नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। हमारे साथ बैठी शख्सियत, शायद दुनिया में हर व्यक्ति को इस चीज की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुस्कान, निर्मला फिजियोथेरेपी क्लिनिक की संस्थापक हैं। मैम, आपको कैसे लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? मेरा उद्देश्य था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं बचपन में जब पढ़ाई करती थी तो मेरा डॉक्टर में ज़्यादा रुचि थी। इस कारण बस मेरा सपना था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। बचपन से ही रुचि? हाँ। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? मैं यहाँ मेरी 10 तक शिक्षा यही कनाडा से हुई है। इसके बाद मैंने 12 हेल्डर कॉलेज गुड़साई से किया है। फिर इसके बाद मैंने बैचलर फिजियोथेरेपी की डिग्री यहाँ से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है। आजकल लोगों में कौन सी शारीरिक समस्या सबसे ज्यादा? जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों में आजकल गर्दन का दर्द, कमर दर्द, कमर में नस का दबना और घुटनों का दर्द, ये आम बीमारियां हो गई हैं। जैसे कि एड़ी का दर्द, और बहुत से लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं तो उन्हें गर्दन का दर्द और कमर का दर्द आमतौर पर होता है। इन सब बीमारियों का हम फिजियोथेरेपी के द्वारा, मशीनों के द्वारा इलाज करते हैं। कमर और गर्दन दर्द के मुख्य कारण क्या है? जैसे कि लोगों में गर्दन दर्द होता है तो सिर में चक्कर आना, और कमर में दर्द होता है तो लोग झुक नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, और अपने काम करने में उनको दिक्कत होती है। ये सब चीजें लोगों में दिखते हैं। फिजियोथेरेपी किन किन बीमारियों में कारगर है? बहुत सी बीमारियों में कारगर है। जैसे कि ऑपरेशन के बाद, जैसे कोई घुटने का नी ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसके बाद भी हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, जिससे कि उसकी नी अच्छे से फोल्ड हो जाए। और कमर के दर्द में भी फिजियोथेरेपी लाभदायक होती है, गर्दन के दर्द में भी होती है। और अभी ऐसे अपने गरोठा में ये केस हुआ है कि कमर दर्द एक्सीडेंट के द्वारा कमर के नस दब जाने के कारण, वर्टिब्रा में फ्रैक्चर होने के कारण लोग के पैर सुन्न रह जाते हैं। तो मैंने ही इलाज किया है। प्रॉपर लड़का चल रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से ठीक भी हो गया है, जो कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये हमेशा के लिए विकलांग ही रहेगा। तो आप अभी देख सकते, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फिजियोथेरेपी में। कपिंग थेरेपी क्या है? कपिंग थेरेपी से हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। जैसे कि मांसपेशियों में दर्द होता है, बहुत से लड़के जिम में जाते हैं, भारी वेट उठा लिया तो उस कारण में मांसपेशियों में दर्द आता है, तो उससे हम कपिंग करके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। क्या बिना ऑपरेशन के भी पुराना दर्द सही हो सकता है? बिना ऑपरेशन के वो कंडीशन किस कंडीशन पे है बेस, मतलब कैसी केस है, उस कारण बस रिपोर्टों के द्वारा पता करके हम लोग ये सब चीजें देख पाते हैं। आपके माध्यम से कितनी सुविधाएं दी जाती हैं मरीजों को? जैसे कि बहुत से केस होते हैं, जैसे घुटने कम स्टेज फर्स्ट और सेकंड में है तो हाँ फिजियोथेरेपी में लाभदायक है। अगर ये थर्ड या फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं तो इसका नी रिप्लेसमेंट ही होता है। बहुत सी चीजें होती हैं। अगर बीमारी ज्यादा बढ़ गई है और ऑपरेशन वाली चीजें, तो ऑपरेशन सक्सेस है, बाकी फिजियोथेरेपी में हम लोग कवर कर लेते हैं। आज तक का आपका ऐसा केस जो आपको अभी तक यादगार हो कि जो चीज संभव नहीं थी उसे आपने संभव किया? हाँ, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अभी एक रिसेंटली 22 साल का लड़का है, उसकी कमर की 2 हड्डियां खराब हो गए थे तो डॉक्टर ने बोला था नहीं चल पाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली फोर्टिस ने बोला था कि ये ऑल टाइम विकलांग रहेगा, बट मैंने फिजियोथेरेपी की, 1 महीने में मैंने लड़के को चला दिया। आज की युवा पीढ़ी में दर्द और मसल प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? रहने के तरीके के, लोग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, इसका गर्दन में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और अच्छा खान पान ना होने के कारण और लोगों में तरीके से ना रहने के कारण कमर में भी दर्द हो रहा है। यही सब मोबाइल यूज करने से गर्दन में दर्द होता है? हाँ, गलत पोस्चर में करें तो, जैसे कि सिटिंग अच्छे से बैठ के ना चलाना, कंटिन्यू एक पोजीशन में ऐसे गर्दन करके चलाना। होता है ना कि हम लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, एज ए इंजीनियर हैं, घंटों बैठे रहते हैं, तो उस कारण। बच्चे और बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। जैसे कि बुजुर्ग 60 साल के बाद फिजियोथेरेपी में, जैसे लोग घुटने दर्द होते हैं तो आप फिजियोथेरेपी करा के उसको सही कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं जो कि जैसे सीपी के बच्चे होते हैं, सेरेब्रम पाल्सी, जो जन्म से ही थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, उनमें भी फिजियोथेरेपी बहुत लाभदायक है। लोग दर्द में कौन सी आम गलतियां करते हैं? जैसे कि जब लोगों को दर्द होता है तो लोग सोचते हैं कि हम घरेलू इलाज के द्वारा भी बहुत से लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण चीजें बढ़ जाती हैं। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हमने कुछ काम घंटों खड़े होकर ऐसे कर लिया, अगर हमें कमर में दर्द हो रहा है तो इस कारण पर दर्द बढ़ रहा है। छोटी छोटी चीजों के द्वारा ये चीजें बढ़ जाती हैं। और अपने बुंदेलखंड एरिया में यही सब चीजें होता है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा खड़े हो लिया, इस कारण उस कमर में दर्द हो रहा है। लोग बीमारियां बहुत देर से पहचान पाते हैं यहाँ पे, जो कि बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।
आम लोगों को आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सलाह देंगे? मैं यही बोलूँ कि लोगों को अपनी हेल्थ से साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उन्हें जब भी कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बच्चों में दिव्यांगता की पहचान किस उम्र में हो जानी चाहिए? जैसे कि बच्चे 2 साल के हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो देर से चल पाते हैं, 1 या 1.5 साल में चल पाते हैं। अगर 2 साल के बाद भी बच्चा नहीं चल पा रहा है तो हमें उसको दिखवाना चाहिए। अगर नहीं बोल पा रहा है तो भी हमें उसको दिखवाना चाहिए। आपके द्वारा कितनी सुविधाएं दी जाती हैं वो हमें स्पष्ट करके बताएं एक बार, जो आम नागरिकों को समझ आ सके। मेरे फिजियोथेरेपी सेंटर में जैसे कि गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द और घुटनों का दर्द और कमर में नस दबने की सुविधा का दर्द और लकवे का, जैसे कि लकवे में एक धड़ रह जाना या हाथ पैरों में कोई भी विकृति आना और बच्चों में कमजोरी, इन सब चीजों की सुविधाएं हम देते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। शिक्षा, रोजगार और भविष्य, क्या दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख सकते हैं? हाँ, अब देखो ये चीज एक अलग हो गई है। कोई कोई पढ़ लेता है, जैसे किसी का हाथ भी नहीं लिख पाते हैं बच्चे, तो कुछ बच्चे पैर से लिख के भी पढ़ लेते हैं। वो अपनी अपनी एक होनहार होती है कि इस बच्चे में कितना होनहार है, ये वो हर किसी की मेहनत का फल होता है। एक डॉक्टर की क्या सलाह है? देखो इस बैटल में तो मैं यही बोलूँ कि हर किसी की किस्मत और कर्म बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान करने के लिए बहुत चीजें कर सकता है। डॉक्टर तो देखो, अगर डॉक्टर के पास कोई इलाज करने के लिए जाता है तो वो एक 100% की कोशिश करता है कि आप ठीक हो जाएं अच्छे से। आत्मनिर्भर बनने के लिए दिव्यांगों को किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? जिनमें उन्हें रुचि हो। अगर बच्चा विकलांग है तो पहले बात तो वो अपने आप को ठीक करवाए और उन्हें फिर जिस चीज में रुचि हो तो फिर उस काम में वो इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दिव्यांगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो जिस चीज में उन्हें रुचि होती है वो उससे कुछ अच्छे कर जाते हैं। जैसे कि बहुत से अपन ने एग्जाम्पल भी देखे होंगे। बहुत से दिव्यांग बच्चे हैं जो पैसे के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उन्हें सरकारी लाभ क्या मिल सकते हैं? आप इस विषय में जानकारी दें। बहुत से सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे उनका इलाज हो सकता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सुविधा है आयुष्मान भारत का योजना, उसके द्वारा ही बच्चों को इलाज फ्री में होता है। और बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें लोग ये सुविधा देते हैं। आपके माध्यम से क्या मदद हो सकती है लोगों को? मेरे यहाँ भी हो सकती है। ऐसे कि बच्चे हैं जो नहीं है तो मैं इतना कर लेती हूँ कि बच्चों को, हाँ, अपनी फीस कुछ कम कर लेती हूँ। लोगों को अब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मैं बहुत सी चीजों में कर लेती हूँ। आपको बता दें, कई जगह ऐसा होता है, डॉक्टर की बहुत अहम भूमिका है। कई जगह ऐसा हुआ है कि इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है, फिर भी मेडिकल वाले उसका फुल चार्ज कहते हैं। उस विषय पे आपका क्या कहना है? आप भी एक डॉक्टर। बट ऐसा नहीं करना। अब वो हर किसी की अलग अलग मानसिकता होती है, हर किसी का डॉक्टर का। अब देखो जो अपने पद पे है वो ऐसा नहीं कर सकता है भाई। जो चीज है हर कोई वो करता है, तो मैं ये बोलूँ कि अगर नहीं कर पा रहा कोई अफोर्ड तो अपन ही थोड़ा बहुत कम कर लेना, बस ये हो सकता है। सरकार की ओर से क्या कानून बनना चाहिए इस विषय पे कि जो व्यक्ति का इलाज चल रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर भी परिजनों के पास पैसा नहीं होते, वो कहीं से भी व्यवस्था करके उसकी लाश दी जाती है, उस विषय पे मैं ये बोलूँगी गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ सुविधा चलानी चाहिए, कुछ परसेंट मुआवजा भी करना चाहिए इस विषय पे कि अगर किसी का प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इलाज चलता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। या पर्टिकुलर उनका कोई कार्ड बना दें कि जिसके द्वारा उनको कुछ इलाज में कुछ परसेंट की सुविधा प्राप्त हो जाए। समाज में एक डॉक्टर की भूमिका क्या है? समाज में देखो डॉक्टर तो लोगों को एक बीमारी से इलाज करके उसको बीमारी मुक्त बनाता है। जैसे कि बुंदेलखंड या फिर कहीं भी एरिया में डॉक्टर को दूसरा भगवान बोला जाता है, तो बस वही है कि वो उसको बीमारी के इलाज के द्वारा उसको बीमारी से मुक्त बनाता है। बहुत बड़ी भूमिका होती है डॉक्टर की, जिससे कि लोगों को बीमारियां कष्ट कम होता है और लोग अपनी जीविका अच्छे से जी पाते हैं। जो लोग हमारा इंटरव्यू देख के आपके यहाँ इलाज कराने आएंगे, उनके लिए क्या डिस्काउंट है आपकी? डिस्काउंट मैं इतना ज्यादा यहाँ नहीं फीस नहीं लेती हूँ। मैं यहाँ एक नेचुरल फीस लेती हूँ और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं डिस्काउंट कर देती हूँ। आप एड्रेस बताएं किस जगह? हाँ, मेरा जो क्लिनिक है वो निर्मला फिजियो केयर सेंटर के नाम से है
मेरा नाम डॉक्टर मुस्कान गुप्ता है। ये मेरा इंदिरा मैन मार्केट, इंदिरा नगर, गरोटा, हनुमान जी की मंदिर। कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7905561140। जो लोग इलाज कराना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, गरोठा से, डॉक्टर मुस्कान हमारे साथ थे। आप इंटरव्यू देखिएगा कि कई तरीके के इलाज इनके मेडिकल में उपलब्ध हैं। जुड़े रहिए आप निष्पक्ष भारत न्यूज के।